संपर्क किया सर, किस तरह का माहौल देखा? नहीं, यहाँ पे तो बहुत बढ़िया माहौल है। जहाँ जहाँ जा रहे हैं लोगों का पूरा समर्थन प्राप्त है और यहाँ की जनता तो माननीय नीतीश कुमार की जनता है। यहाँ के लोग उनके समर्थक, तो उनके एक इशारे पे वो कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। तो यहाँ पर तो भाई आप जान रहे हैं कि यहाँ के जो प्रत्याशी हैं भारी मतों से जीत रहे हैं। और यहाँ क्या, मैं बिहार में अधिकांश स्थानों का दौरा करके आया हूँ और मुझे महसूस होता है कि जो हम लोग का संकल्प है 40 का 40, हम 40 के 40 सीट जीतने जा रहे हैं। जिस तरह से सर आपने लोगों को संबोधित करते हुए शिक्षा, अर्थव्यवस्था, विभिन्न क्षेत्रों में विकास के संदर्भ में बताया, तो जिस तरह से विपक्ष लगातार नालंदा लोकसभा क्षेत्र में सर बेरोजगारी, महंगाई पर चर्चा करे, किस रूप में देखते हैं? हम देखिए, जो बेरोजगारी, जो महंगाई की बात वो करते हैं, एक ग्लोबल फिनोमेना है। ग्लोबल फिनोमेना का मतलब हुआ कि जैसे यूक्रेन वॉर हुआ और इस तरह की घटनाएं जो इजराइल पे जो अटैक हुआ, तो उससे क्या हुआ कि वर्ल्ड में ऑयल सप्लाई की दिक्कत आ गई। जगह जगह पे ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया। जब ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाता है तो महंगाई बढ़ जाती है। हम आपको बताना चाहेंगे कि और सब देशों में जितनी महंगाई बढ़ी है उसके कंपैरिजन में इंडिया में बहुत कम महंगाई बढ़ी है। ये ग्लोबल फिनोमेना है, उसका असर लोकल दिखता है। तो ये जो बाहर में जो हल्ला मचा रहा है वो नहीं जान, ये महंगाई, एक बात ये नंबर 1 बात। और दूसरी बात, जो रोजगार की बात करते हैं, तो बताइए कि रोजगार जो है, मैंने तो इसमें अभी एड्रेस में भी कहा कि कितने बड़े पैमाने पे हम लोग रोजगार के लिए काम कर रहे हैं। इतनी नौकरियां दी जा रही है, लोग तो खाली मूर्ख बना रहे हैं कि हम रोजगार देंगे। अरे कहाँ से दीजिए भाई, इसके लिए अकल भी चाहिए। कहाँ से आप? लेकिन सर पलायन भी एक मुद्दा है यहाँ। पलायन देखिए, आप टैलेंट का पलायन देखिए। अब देखिए, कोई व्यक्ति यहाँ पे है, बहुत अधिक पढ़ा लिखा है, तो अमेरिका जाता है कि नहीं पढ़ने के, है? तो पलायन तो मुद्दा रहेगा ही। जिसका जो टैलेंट रहेगा उसी के अनुसार लोग जाएंगे। जब मेरे जो स्किल है, हम उस स्किल के लेवल लाइक काम जहाँ मिलेगा वहाँ जाएंगे। ये वर्ल्ड जब अब मार्केट, अब भारत का संविधान देखिए, भारत के संविधान में लिखा हुआ है, ये आजादी दी हुई है कि देश के किसी हिस्से में जाकर के वो काम कर सकते हैं। संविधान में क्यों लिखा है? इसीलिए ना कि देश एक है। तो यहाँ पे किसी भी राज्य का लोग, यहाँ पर आपको नहीं लगता कि तमिलनाडु से लोग आकर के यहाँ पे काम करते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग यहाँ पे काम करते हैं। आप जुडिशरी देखिए, कितने जजेस जो है आपको उत्तर प्रदेश से मिलेंगे। तो आप कहिएगा वही बात कि भाई पलायन हो गया उत्तर प्रदेश से। अरे भाई, उनको जब काम करने का मौका मिला है यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, तो यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो देश में जहाँ भी काम मिलेगा लोग जाके करेंगे। सर, जिस तरह से आपने बताया कि नीतीश कुमार के लिए आपने रिजाइन दिया सर, और यहाँ जनता यह बता रहे हैं उनके विकास कार्य से प्रभावित होकर। नीतीश कुमार के लिए मैंने रिजर्वेशन नहीं दिया जी। उनके लिए क्या दें? उनके पद चिन्हों पे चलने के लिए जी। तो यहाँ जनता कहीं ना कहीं आपसे भी उम्मीद लगा रही है, तो क्या राजनीति में आगे आना है सर? जब कुर्ता पजामा आप देख ही ले तो और क्या अब क्या आपको चाहिए भाई? ये तो इशारा यही ना है भाई। ये उजला कुर्ता और पजामा और क्या है? और जब पूरे बिहार में काम करें तो इसके अलावा और क्या राजनीति? सर, आप बोल रहे हैं सुशासन की सरकार है, यही तो राजनीति है सर। और क्या राजनीति है भाई? सर, परिवार नीति थोड़ी चल रही है। सर, आप बोल रहे हैं सुशासन की। अभी छपरा में एक हिंसा हुई है चुनाव के दौरान। हाँ, चुनाव के दौरान हिंसा हुई तो बिहार में देखिए कई जगह पर जो इस तरह की घटनाएं, हमको पूरी बात नहीं पता है। वहाँ पर मैं चुनाव में घूम रहा हूँ, मुझे ये इसका आइडिया नहीं कि क्या घटना हुई है। एक आदमी की मृत्यु हुई है, 2 लोग घायल हो सकती है। कहीं भी कोई व्यक्ति, किसी के पास मान ले कि बंदूक है, उसका दिमागी संतुलन खराब हो गया है, अपने पे काबू नहीं, चला दिया, घायल हो सकता है, मर सकता है। ऐसी घटनाएं तो कहीं भी हो सकती है। तो इसके लिए क्या हम कह रहे हैं, संगठित अपराध की कौन सी घटना हुई? बिहार से संगठित अपराध को पूरी तरह सफाया कर दिया गया। सर, आप रिजाइन दे दिए। आपका कार्यकाल मैंने देखा है, CMD रहे हैं आप बिजली विभाग में, लेकिन उस आप जैसा ऑप्शन नहीं देखे हम सर। मैंने देखा था बरौनी में, आपने जांच के दौरान खंती लेकर खुद सड़क को कोड़ डाला था, शायद आपको याद होगा सर। और अभी पुल में देखे होंगे कई स्थान पर मोटा मोटा मिट्टी का लेयर जमा हुआ है सर। आपकी कमी खलती है सर। कई पुल मिला होगा सर आपको जब आप जनसंपर्क में होंगे सर। देखिए भाई, हम लोगों के लिए ही काम करते हैं, चाहे IAS में रहे, चाहे IAS के बाहर रहे, काम हमेशा लोगों के लिए। तो कहीं ना कहीं कमी खल रही है सर आपका। आप जैसा भ्रष्टाचारियों को आप बहुत अच्छे से ठिकाना पहुंचाते थे। अरे भाई, इतने अधिकारी हैं बिहार सरकार में, अधिकारियों की कमी है क्या?
जगह जगह अधिकारी। अब तो मैं जब त्याग पत्र दे दिया हूँ नौकरी से, तो उसकी बात क्या करूँ, अब उससे कोई लगाव नहीं है। जो काम हमने उस समय जो दायित्व था, जो मिला था, उसको हमने बढ़िया से पूरा किया, और जो भी आगे दायित्व मिलेगा उसको बढ़िया से पूरा करेंगे। थैंक यू।